एक बार पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल जागता भारत में, और साथ ही साथ में अपने मित्र को भी धन्यवाद देना चाहते हैं जो आज पुनः हमारे चैनल में जुड़े हुए हैं। आज हम लोग बहुत ही अहम मुद्दा आपके सामने लेकर आए हैं जो समाज में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमको देखने को मिल जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए, जैसे कि रंग भेद, नस्लवाद, जातिवाद। तो हम जानना चाहते हैं अपने मित्र से कि रंग भेद क्या है और किस तरह से ये समाज में किसी न किसी रूप में देखने को मिल जाता है। तो हम शुरू करते हैं अपने मित्र से। अपनी बातें शुरू करने से पहले जागता भारत चैनल के द्वारा अपने सुनने वाले अपने श्रोतागण को अपने तरफ से नमस्कार, इस्तकबाल पेश करना चाहता हूँ। जहाँ तक की बात रंगभेद की है, रंगभेद एक मानसिक गुलामी की प्रक्रिया रही है। एक इंसानों द्वारा ही उपजाई चीज है जो उनके इंसानियत को भी खत्म कर दिया है। आज का दौर ऐसा आ गया है, मशीनीकृत होने का क्या मतलब? जातिवाद की जंजीरों से हम जकड़े हुए हैं, रंगभेद की जंजीरों से जकड़े हुए हैं। हाल ही में कुछ दिनों पहले विश्व मंच पर एक सुर्खियां अपनी जगह बनाई हुई। यह संबंध अमेरिका देश से है। अमेरिका एक विकसित देश होने के बावजूद भी वहाँ एक घटना उस अमेरिका के राजनीतिक करियर को भी शर्मसार कर रही है। जैसे कि जब जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु हुई, कहीं न कहीं जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु पुलिस द्वारा मॉब लिंचिंग कही जा सकती है। भीड़ द्वारा मॉब लिंचिंग आपने सुना होगा, पुलिसों द्वारा मॉब लिंचिंग की उपाधि मैं दे सकता हूँ। मैं इतनी स्वतंत्रता यहाँ पर रखता हूँ। विश्व मंच पर जब हम अमेरिका को रखते हैं, उसकी राजनीतिक करियर अलग है, लेकिन जब अमेरिका में ही अश्वेतों पर जो जुल्म हुआ कुछ दिन पहले, वहाँ के इंसानियत को शर्मसार करती है। जॉर्ज फ्लॉयड का मरना इसका नकारा नहीं जाएगा। उसका उदाहरण लेकर के विश्व मंच पर जो मुहिम चली है, जो रंगभेद के खिलाफ, भेदभाव के खिलाफ जो रंगभेद चली है, वो काफ़ी हमको प्रभावित कर सकती है, हमारे देश को प्रभावित कर सकती है। सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति की बात करें, सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति की बात करें तो हमें ये कहीं उपजा हुआ नजर नहीं आता है। जब एक बच्चा, एक इंसान किसी खास समुदाय में जन्म लेता है, उसी रंगभेद में, भेदभाव में जीवन जीने लगता है, तो हम उस जंजीर में पहले से ही बच जाते हैं और अपना जीवन अंत कर देते हैं उसमें। तो यह प्रक्रिया हमें जीवन भर जकड़ी रहती है। जैसे जॉर्ज फ्लॉयड की जो घटना रही है, वो कहीं न कहीं पुलिसों द्वारा मॉब लिंचिंग की तरह से देखा जा सकता है। वहाँ के लोग जॉर्ज फ्लॉयड के हक अधिकार में सड़कों पर खड़े हुए हैं। ये अन्य देशों के लिए एक चुनौती भी है। जहाँ तक बात करते हैं भारत की, भारत में ही कई प्रकार की जातियाँ हैं, उपजातियाँ हैं जो उनको गुलामी करने पर मजबूर करती हैं। दलित एक शब्द जो हमेशा जुड़ता रहा है, सदियों से जुड़ता रहा है। दलित का मतलब समझिए गुलामी, त्रिसला रहा है। अमेरिकी देश में जो हिंसा आजकल चल रही है पिछले कई दिनों से, जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु के कारण ही नहीं, बल्कि उनके ऊपर किया गया खास तौर से बर्ताव रहा है। लाखों अश्वेत जीवन जी रहे हैं। जॉर्ज फ्लॉयड का मरना यह एक चुनौती देता है, समाज के प्रत्येक लोगों को जुड़ करके सामाजिक भेदभाव को मिटाने की भी चुनौती देता है। जब इस चीज़ को हम इस तरह से समझते हैं, एक अभिलेखाकार जब एक 20वीं सदी में एक अभिलेख को खोजता है तो उस अभिलेख पर यह पाता है, अपने निष्कर्ष को ऐसे निकालता है। उस अभिलेख पर यह लिखा था कि यहाँ पर हर धर्म जात के लोग पानी पीने की स्वतंत्रता रख सकते हैं। उसने सोचा ऐसा वहाँ लिखा क्यों? बात 20वीं शताब्दी की है। मशीन के दौर में ऐसा शब्द लिखना कहीं न कहीं उसके मस्तिष्क को यह कहता था उस शहर को दफन हो जाना ही बेहतर था, यदि ऐसा लिखा। और आज भी हमारा समाज जातिगत बंधनों में बंधा हुआ है और समाज के लोग अपनी जात को लेकर बहुत ही गौरवान्वित होते हैं। यह बहुत ही शर्म की बात है। जैसे हमारे समाज में जो जातियां जिस तरह से लोग अपने नाम के आगे जोड़ते हैं, जैसे ब्राह्मण, ठाकुर,
जलवंशी, यदुवंशी, सूर्यवंशी, नागवंशी, ये बहुत सी सारी जातियां समाज में व्याप्त हैं, जो कहीं ना कहीं हमें यह संकेत देता है कि आज भी हम लोग मानसिक गुलाम हैं। यह बहुत ही शर्म की बात है हमारे और हमारे समाज के लोगों के लिए। यह गुलामी का प्रतीक है जातिगत शब्द। जहां तक हम मानते हैं कि इंसानियत से बड़ा कोई जाति नहीं होता है, तो भारत में जिस तरह से जाति व्याप्त है, इसे किस तरह से समाप्त किया जाए, इसके लिए हम मिलते हैं अपने परम मित्र पुनवासी सिंह जी से। जो जातिगत प्रक्रिया है वो लंबी प्रक्रिया है। वो आज नहीं, कल नहीं, 10 साल बाद नहीं, 50 साल बाद नहीं खत्म की जा सकती है। लेकिन जो मुहिम चलाएंगे उससे कम जरूर किया जा सकता है। जातिगत की जो प्रक्रिया है, जो भेदभाव है, जो नस्लवाद है, इसको जड़ से खत्म करना अपने आप में एक चुनौती है। लेकिन मैं यह मानता हूँ और जागता भारत चैनल द्वारा यह बताना चाहता हूँ, यदि इनकी उत्पत्ति जातिवाद हो, नस्लवाद हो, रंग-भेद कोई भी प्रकार का हो, यदि इनकी उत्पत्ति इंसानों से हुई है तो कहीं न कहीं इंसान ही इनके नाश की चेष्टा कर सकते हैं। और पूरे रूप से देखा जाए, विधिवत तरीके से यदि खत्म करना है, विस्तृत रूप से खत्म करना है जातिवाद को, तो बहुत सारी चीज़ सामने आते हैं। एक बेहतर शिक्षा में उतनी ताकत है कि जातिवाद की जंजीरों को तोड़ सकता है। अंतरजातीय जो विवाह होते हैं उसमें इतनी शक्ति है कि जातिवाद को मिटा सकते हैं। और समाज में व्याप्त जब तक कुरीतियाँ समाप्त नहीं होंगी, तब तक इन चीज़ों को समाप्त नहीं किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे मित्र जो हमारे चैनल में आए, और साथ ही साथ अपने दर्शकों से हम कहना चाहते हैं कि इस तरह से आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। जय हिंद।